आइए हम लोग क्लास 10th का यूपी बोर्ड आज क्वेश्चन आंसर सीखते हैं और याद करते हैं। सप्लीमेंट्री का ये सेकंड चैप्टर द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। बने रहिए वीडियो में, मैं ग्रामर के साथ आपको याद कराऊंगा। याद ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, पहला ही क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर है। मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ अच्छे से, सिर्फ इन्हें दोहराइए, आपके 14 मार्क्स सप्लीमेंट्री के कहीं नहीं गए, ठीक है। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। व्हाट डिड द विलेज बॉयज फाइंड इन द पास्चर्स। व्हाट माने क्या, डिड द विलेज, डिड देखिए ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इस वजह से डिड सा हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है। अगर ये ना होता तो फाइंड की जगह फाउंड यूज होता, ठीक है ना। तो व्हाट डिड द विलेज बॉय फाइंड इन द पास्चर, पास्चर मतलब घास के मैदान, चारागाह जिसको बोलते हैं। तो इसका आंसर आप लोग क्या लिखोगे, द विलेज बॉयज यूज्ड टू द nearby pasture with their cattle. The village boys found a green mound in the pasture just like a judgment seat. The village boy used to का प्रयोग हम लोग आदत व्यक्त करने के लिए करते हैं, जैसे वो जाया करता था, वो खाना खाया करता था, तो उस जगह पर हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, यूज्ड टू का। तो इसलिए लिखा हुआ है द विलेज बॉय यूज्ड टू गो, यानी वो गांव का लड़का जाया करता था कहाँ, आ नियर बाई पास्चर्स विथ देयर कैटल्स, टू आ नियर बाई यानी पास के, पास्चर यानी चारागाह में, विथ देयर कैटल्स यानी उसके खुद के, देयर THEIR है, देयर माने उनके, यानी वो अपने खुद के जो मवेशी थे, जानवर थे, सभी जानवर आ जाते हैं उसमें, कैटल्स, ठीक है, विथ द देयर कैटल्स। पहली लाइन याद हो गई होगी आपको, द विलेज बॉयज यूज टू गो टू नियर बाई पास्चर्स विथ देयर कैटल्स। अगली लाइन है उसी में, द विलेज बॉयज फाउंड अ ग्रीन माउंट in the pasture just like judgment seat. The village boys यानी वो लड़का, अब देखिए पास्ट, भाई स्टोरी पास्ट में पूछी गई तो आप पास्ट में ही बोलोगे ना, तो उसको मिला था एक ग्रीन माउंड में यानी हरे मैदान में एक उसको जजमेंट सीट यानी न्याय का सिंहासन मिला था। न्याय के सिंहासन जैसी चीज़ दिख तो नहीं रही थी, लेकिन वो टीला था ना, एक माउंड था केवल। तो जो है द विलेज बॉयज फाउंड अ ग्रीन माउंड, यानी उस लड़के को जो चरवाहा था, ठीक है, फाउंड यानी पाया, अ ग्रीन माउंट यानी हरा एक टीला, इन द पास्चर चारागाह में, जस्ट लाइक जो बिल्कुल ऐसा दिख रहा था या ऐसा था, अ जजमेंट सीट एक न्याय के सिंहासन की तरह। बिल्कुल याद हुआ कि नहीं याद हुआ, फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। द विलेज बॉयज यूज टू गो आ नियर बाई पास्चर विथ देयर कैटल्स। द विलेज बॉयज फाउंड अ ग्रीन माउंट इन द पास्चर जस्ट लाइक जजमेंट सीट। आप अगर सिर्फ इतना सेंटेंस भी लिखते हैं लास्ट वाला तो भी आपका उत्तर कंप्लीट होगा, ठीक है। द विलेज बॉयज फाउंड, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम लोग उत्तर के लिए सिर्फ सब्जेक्ट को ढूंढते हैं और इंट्रोगेटिव वर्ड की जगह अपना आंसर लिखते हैं। तो ये आंसर सिर्फ यहाँ से हो सकता था, द विलेज बॉय फाउंड इन द पास्चर अ ग्रीन माउंट जस्ट लाइक जजमेंट सीट, ठीक है ना, हो सकता था, बिल्कुल उत्तर जरूरी नहीं था कि वो आप ऊपर वाला लिखें। फिर इसके बाद सेकेंड अगला करते हैं हम लोग। अगला है, व्हाई वाज विक्रमादित्य प्रेज्ड बाय वन एंड ऑल। व्हाई माने क्यों, वाज माने थे, विक्रमादित्य प्रेज्ड यानी विक्रमादित्य प्रार्थना किया जाता था, बाय वन किसी के द्वारा, एंड ऑल और सबके द्वारा, किसी एक के द्वारा, यानी उनसे विक्रमादित्य प्रेज्ड की प्रार्थना क्यों होती थी। वाई वॉज द विक्रमादित्य प्रेज्ड बाय द पीपल, लोग उनसे प्रार्थना क्यों करते थे, ठीक है। तो विक्रम या उनका सम्मान क्यों करते थे, तो विक्रमादित्य ऑलवेज गिव द परफेक्ट जस्टिस टू दिस टू हिज पीपल, सो ही वॉज प्रेज्ड बाय वन एंड ऑल। ध्यान रहे ये पैसिव वॉइस है, बाई लगा है, आप देख सकते हो वाज के साथ थर्ड फॉर्म यानी प्रेज्ड का यूज हुआ है, तो इससे पहचान मिलती है कि ये पैसिव वॉइस है, ठीक है, यानी किसी के द्वारा किया जा रहा है, ना कि विक्रमादित्य के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। विक्रमादित्य के सामने लोग प्रार्थना क्यों करते थे, तो क्योंकि वो न्याय अच्छा करते थे इसलिए करते थे ना, ये बात हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं स्टोरी में। तो विक्रमादित्य ऑलवेज गिव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल, सो ही वॉज प्रेज्ड बाई वन एंड ऑल। कन्फर्म है, याद हुआ। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन याद करते हैं हम लोग, व्हाई डिड द किंग ऑफ उज्जैन वांट टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। व्हाई माने क्यों, डिड माने द किंग यानी राजा,
द ऑफ उज्जैन यानी उज्जैन का राजा, वांट माने चाहना और टू सिट, देखिए वांट भी हेल्प एक मेन वर्ब है, सिट भी है, तो इसीलिए एक साथ एक सेंटेंस एक से ज़्यादा अगर वर्ब्स आती हैं तो एक मेन वर्ब होती है, उसके अलावा हम लोग जीरंड या तो इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। इन्फिनेटिव बोलते हैं जब टू लगा देते हैं उसके आगे, तो उसमें हिंदी में उसका अनुवाद ना नी ने करके हो जाता है। जैसे आप बोल सकते हो बैठना, ठीक है ना, बैठने, तो वो हो गया टू सिट, ठीक। और आईएनजी लगा देंगे तो उसको जीरंड बोलते हैं। जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ हम लोग सेंटेंस बोलते हैं, तो जब नाउन बनाना होता है वर्ब को तो आईएनजी लगाया जाता है, नाउन भी साथ में उसकी विशेषता भी, दोनों चीज़ें चल रही हों, ठीक है, तो वो आपका जीरंड होता है। इसके बाद तो क्या हो गया इसका, व्हाई डिड द किंग ऑफ उज्जैन वांट टू सिट, क्यों वह बैठना चाहते थे, ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन में। अगर इसको टुकड़े वाइज आप सीखेंगे तो आप बड़े आसानी से सीख जाएंगे, आपको बड़ा सेंटेंस कतई नहीं लगेगा। द किंग ऑफ उज्जैन एक टुकड़ा है, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य ये दूसरा टुकड़ा है, और वांट मेन वर्ब हो गई, और वाई इंट्रोगेटिव और ये हेल्पिंग वर्ब। इसके अलावा पूरे स्ट्रक्चर में आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए बस 3 टुकड़े हैं। सिर्फ वर्ड पर मत जाइए कि इतने सारे वर्ड लिखें। अब देखिए हम लोग सब्जेक्ट से ही तो स्टार्ट करेंगे, तो द किंग ऑफ उज्जैन, अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव था तो फर्स्ट फॉर्म लग गई थी। अब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, वांट की जगह वांटेड लिखेंगे। द किंग ऑफ उज्जैन वांटेड टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, किस लिए वो करना चाहता था, क्योंकि वो भी एक जो है विक्रमादित्य की तरह राजा बनना चाहता था। तो टू बिकम यानी हो जाए, अ जस्ट किंग एक राजा, लाइक विक्रमादित्य विक्रमादित्य जैसा, वो सिर्फ इसलिए ऐसा करना चाहता था क्योंकि वह विक्रमादित्य जैसा एक राजा होना चाहता था। यही तो इसका सही जवाब है ना, ठीक। उसके बाद अब एक बार फिर से दोहरा लेते हैं इसको, फिर अगला करते हैं। द किंग ऑफ उज्जैन वांटेड टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य टू बिकम अ जस्ट किंग लाइक विक्रमादित्य, ठीक है। इसके बाद अगला 20 नंबर करते हैं। व्हाई डिड द गिल्टी ट्रेम्बल बिफोर विक्रमादित्य, ये कितनी बार हम लोगों ने पढ़ा है, ट्रू एंड फॉल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए इसको भी सीख लेते हैं। द गिल्टी, गिल्टी माने दोषी, ठीक है, या अपराधी। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड, ट्रेम्बल्ड माने होता कांपना, तो ये सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बना हुआ है, ठीक है। ऊपर देखिए ट्रेम्बल लिखा हुआ है क्योंकि वो आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है और जो है इंट्रोगेटिव है, इसलिए डिड हेल्पिंग वर्ब आई और फर्स्ट फॉर्म लगी। आप स्टोरी पास्ट में ही आंसर देंगे तो हमको वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। तो द गिल्टी ट्रेम्बल्ड बिफोर विक्रमादित्य बिकॉज, द गिल्टी ट्रेम्बल्ड बिफोर विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के सामने दोषी कांपते थे, बिकॉज क्योंकि, दे न्यू वो जानते थे, दैट की हिज आइज यानी उनकी आंखें, वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट एंड पनिश देम, हिज आइज यानी उसकी आंखें। अब देखिए जब ये बात चोर ने या जिसने भी बोली होगी तो फ्यूचर के लिए बोली होगी, लेकिन आज सेंटेंस हम बना रहे हैं उसको प्रेजेंट में उस फ्यूचर की बात के लिए, तो विल या शैल नहीं लगता, वुड या शुड का यूज किया जाता है, ठीक है। पिछले टाइम की फ्यूचर की बात को आज बताने के लिए वुड का यूज किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हिज आइज यानी उनकी आंखें, वुड लुक देख सकेंगी, स्ट्रेट यानी सीधे, इनटू देयर गिल्ट उनकी गलतियों को, दोष को, एंड पनिश देम और उन्हें दंडित करेंगी, ठीक है। याद हुआ कि नहीं, फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। ऊपर का तो बिल्कुल सिंपल है सेंटेंस, द गिल्टी ट्रेम्बल्ड बिफोर द विक्रमादित्य बिकॉज दे न्यू दैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट एंड पनिश देम। दैट ये आपका पैस डायरेक्ट था, उसको इनडायरेक्ट बनाया गया है, ठीक है। दैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट एंड पनिश देम, हो गया। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम लोग, इसको 2-4 बार सुनिएगा आप वीडियो को, आपको निश्चित याद हो जाएंगे और मन में दोहराइए जरूर। अगला है, व्हाट चेंज डिड द विलेज बॉयज नोटिस इन द बॉय हु सैट ऑन द माउंट, व्हाट चेंज डिड द विलेज बॉयज नोटिस इन द बॉय हु सैट ऑन द माउंट,
व्हाट माने क्या, चेंजेस माने बदलाव, डिड द विलेज बॉयज नोटिस, गांव के लड़कों ने जो है नोटिस किया यानी ध्यान दिया, इन द बॉय, उस लड़के में, हु सेट ऑन द माउंट, यानी जो उस टीले पर बैठ गया था। ठीक है, अच्छा क्या दिया था, तो वो अचानक बदल जाता था, अच्छे अच्छे न्याय करता था, यही तो नोटिस किया ना। तो अब इसको हम अपने प्रश्न से ही तो उत्तर देंगे कि गांव के लड़कों ने नोटिस किया था उस बैठने वाले बच्चे पर कि वो एकदम बदल जाता है जब उस पर बैठता है, उसका नेचर ग्रेव और जो इंप्रेसिव हो जाता है, यही तो था ना। तो आइए हम लोग इसको सीखते हैं। द विलेज बॉयज नोटिस्ड, अब देखिए नोटिस से नोटिस्ड हो गया, दैट द बॉय हु सेट ऑन द माउंट, दैट जो कि बॉयज यानी लड़का, हु सेट ऑन द माउंट बैठा था, हैड बिकम हो चुका था या हो जाता था, सीरियस यानी गंभीर, एंड ग्रेव, हिज टोन, वह अपनी, सॉरी अभी हिज फुल स्टॉप लगा, यहीं तक रखिएगा, पहले इतने का ही, हैड बिकम सीरियस एंड ग्रेव, वो गंभीर और बहुत ही तेजवान चेहरे वाला हो जाता था। हिज टोन, टोन का मतलब उसका स्वर, एंड मैनर्स, उसके तौर तरीके, वर इम्प्रेसिव, बहुत ही इम्प्रेसिव माने प्रभावशाली हो जाते थे। कैसे हो जाते थे, प्रभावशाली हो जाते थे। तो फिर से इसको एक बार सुन लीजिए और याद कीजिए, द विलेज बॉयज नोटिस्ड दैट द बॉय हु सेट ऑन द माउंट हैड बिकम सीरियस एंड ग्रेव। ये कितनी बार आपने स्टोरी में पढ़ा होगा ये दोनों वर्ड, सीरियस एंड ग्रेव, सीरियस एंड ग्रेव, SERIOUS एंड ग्रेव। ठीक है, हिज टोन यानी उसका स्वर, एंड मैनर्स उसके तौर तरीके, वर इम्प्रेसिव, कैसे हो जाते थे, काफ़ी ही प्रभावशाली हो जाते थे। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, व्हाट गेस डिड द किंग ऑफ उज्जैन मेक अबाउट द बॉय। गेस की स्पेलिंग याद रखिएगा, GUESS होती है। हम लोग जो अक्सर बोलते हैं मैंने गेस लगाया लेकिन गेस की स्पेलिंग बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या होती है, GUESS याद रहेगा। व्हाट गेस डिड द किंग ऑफ उज्जैन मेक अबाउट द बॉय, जो उज्जैन का राजा था, द किंग ऑफ उज्जैन, मेक अबाउट द बॉय, उस बच्चे के विषय में उन्होंने क्या अंदाज लगाया, तो क्या लगाया था, तो द किंग ऑफ उज्जैन गेस्ड, अब सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे ना हम लोग, अबाउट द बॉय यानी उस लड़के के बारे में, दैट की ही मस्ट हैव सेट ऑन द जजमेंट सीट, वह अवश्य ही न्याय के सिंहासन पर बैठा होगा। ही मस्ट हैव सेट, वो जरूर ही बैठा होगा। ठीक है, कहां पर, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पे, बिकॉज ही वॉज डूइंग परफेक्ट जस्टिस, क्योंकि वही सही सही निर्णय करते थे। ठीक है, ही वॉज डूइंग, वह किया करते थे, या कंटिन्यू का सेंटेंस देखिए, जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में रहा थी रही थी ही हो, कोई भी पास्ट में काम लगातार चल रहा होता है तो हम लोग उसको कॉन्टिन्यूअस में ही बनाते हैं। जैसे अब कोई काम पिछली बतानी है बात, लेकिन वो काम लगातार बहुत सालों तक चलता रहा तो हम उसका कंटिन्यू ही बनाएंगे। ऐसा निर्णय किया करते थे, तो भले करते थे लिखा है, परंतु वो लगातार जारी रखते थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार ही उन्होंने निर्णय किया था। तो इसलिए यहाँ पर उसको कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस बनाया गया। ही वॉज डूइंग परफेक्ट जस्टिस, वो सदैव लगातार करते रहते थे। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न करते हैं हम लोग, वाई कुड द किंग ऑफ उज्जैन नॉट सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। वाई, क्यों, कुड द किंग, अब कुड कैन का होता है पास्ट फॉर्म, कुड यानी सकता था, द किंग ऑफ उज्जैन नॉट सिट, वाई मैंने क्यों, द किंग ऑफ उज्जैन यानी उज्जैन का राजा क्यों नहीं बैठ सका था, नॉट सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर उज्जैन का राजा क्यों नहीं बैठ सका था। तो आप जानते हो क्योंकि उसका हृदय एक बच्चे की तरह प्योर नहीं था। ठीक, एक एक एंजल 25 से आपसे पूछ रहा था, तो बिल्कुल सिंपल आपको इसी तरीके से लिखना है। कुड आपकी वर्ब अंदर चली जाएगी। अब इसमें आपकी सेकेंड फॉर्म वर्ब की नहीं होगी, कुड क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है। तो द किंग ऑफ उज्जैन कुड नॉट सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य बिकॉज ही वॉज नॉट परफेक्टली प्योर इन हार्ट एंड एज सच नॉट वर्थी ऑफ इट। याद हो गया, बिकॉज, आपको सिर्फ बिकॉज वाला ही तो पार्ट याद करना है। ही वॉज नॉट परफेक्टली प्योर इन द हार्ट लाइक अ चाइल्ड,
आप ये जोड़ सकते हो एक्स्ट्रा, इसमें नहीं दिया गया लेकिन आपने पीछे सेंटेंस पढ़ रखे हैं, ठीक है। क्या है? बिकॉज ही वॉज नॉट परफेक्टली प्योर इन हार्ट एंड एज सच नॉट वर्थी ऑफ इट, एंड और एज सच इस प्रकार, नॉट वर्थी यानी योग्य नहीं था, ऑफ इट इसका, ठीक है, इस प्रकार या इसका योग्य नहीं था। इसके बाद हम लोग वीडियो में इतना ही रखते हैं, शेष ये वाला क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में याद कराऊंगा, ठीक है। आपको और महत्वपूर्ण इसमें इतना ही रखते हैं।